हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक मैथ्स एकेडमी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशिएशन का बेसिक पार्ट्स। लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहां से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके मूव करें हम लोग, एकदम बेसिक से डिफरेंशिएशन को ले जाएंगे। बेसिक पार्ट जैसे ही खत्म होगा इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी में मूव करेंगे। एक्सरसाइज 5.2 से लेंगे, फिर 5.3 लेंगे, इस तरह करके हम लोग 5.7 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हम लोग। तो सबसे पहला फॉर्मूला देखेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन का। x टू द पावर n का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करें x के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा nx n माइनस वन। मतलब n मेरा कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, रैशनल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, x के पावर में कोई अगर कांस्टेंट रहा तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है मेरा x टू द पावर 5, ये देखिए x है और पावर में क्या है, कोई कांस्टेंट टर्म है, इसको हम लोग n बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी आपका क्वेश्चन दिया रहेगा उसको y मानेंगे, इसको हम लोग क्या मान लिए y। ठीक है, अब इसको हम लोग डिफरेंस करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो लिखेंगे dy बाई dx, फिर क्या लिखेंगे हम लोग d बाई dx, और x टू द पावर 5 का क्या करेंगे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, अब इसको मैच करना, देखिए इसको देखिए और इसको देखिए। ठीक है, ये फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला में क्या है, x टू द पावर n है, तो यहाँ पर भी देखिएगा x टू द पावर क्या है 5, तो n की जगह पर क्या है 5 है, तो n आगे आ जाएगा मेरा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, n आगे आएगा मेरा, तो यहाँ पर भी मेरा n कौन है 5, तो 5 आगे आ जाएगा। इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, x को लिखेंगे, फिर पावर में क्या लिखेंगे 5 माइनस वन। तो मेरा जो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 5x टू द पावर 4। मतलब x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा मेरा 5x टू द पावर 4। मतलब x के पावर कुछ भी रहे, कोई भी कांस्टेंट टर्म रहे, तो आप इस फॉर्मूला से इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। लेट y इक्वल टू x टू द पावर -6 दिया हुआ। ठीक है, लेट y इक्वल टू x टू द पावर -6। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंस करेंगे, तो लिखेंगे dy बाई dx, फिर क्या लिखेंगे dx टू द पावर d बाई dx लिखेंगे, फिर x टू द पावर -6 लिखेंगे। इसको हम लोग डिफरेंस करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो मेरा n कौन हो गया -6 हो गया, तो -6 आगे आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा x, फिर -6 -1 हो जाएगा, तो -6 हो गया, x टू द पावर क्या हो गया -7 हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया मेरा -6 x टू द पावर -7। आप चाहे तो इसको नीचे भी कर सकते हैं, अगर आप नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा -6 x टू द पावर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्लियर, मतलब अगर आप नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन में मूव करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है मेरा 1 बाई एक्स टू द पावर 8। अगर आपका क्वेश्चन इस टाइप में रहे तो कैसे करेंगे, हम इसको लिखेंगे सबसे पहले लेट y इक्वल टू 1 बाई एक्स टू द पावर 8। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम लोग ऊपर ले जाएंगे। अगर x टू द पावर 8 को अगर ऊपर ले जाइए तो क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। अगर प्लस रहे तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, लिखेंगे dy बाई dx, फिर लिखेंगे d बाई dx, और y की जगह पर क्या लिख देंगे x टू द पावर -8। ठीक है, अब इसको हम लोग डिफरेंस करें, n मेरा कौन हो गया। यहाँ पर ध्यान देना है कि n का जो डिफरेंस फॉर्मूला होता है क्या होता है, x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है nx n माइनस वन, nx n माइनस वन। ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मूला होता है। तो n की जगह पर मेरा -8 है, तो -8 आगे आ जाएगा, जैसे वहां पर n आगे आया है, फिर लिखेंगे x, फिर पावर में क्या लिखेंगे -8 -1, क्योंकि यहाँ पर n -1 है तो n मेरा कौन है -8। ठीक है, तो मेरा क्या जो हो जाएगा यहाँ पर -8 x टू द पावर -9। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया -8 बाय में क्या हो गया x टू द पावर 9 हो गया। ठीक है, माइनस है तो नीचे आएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सेम टाइप का क्वेश्चन लेंगे हम लोग, लिखेंगे लेट y इक्वल टू 1 बाई एक्स टू द पावर -10। ठीक है, इसको अगर हम लोग ऊपर करें तो क्या हो जाएगा +10 हो जाएगा। इसको डिफरेंस करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो लिखेंगे dy बाई dx, फिर लिखेंगे d बाई dx, x टू द पावर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग डिफरेंस करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो करेंगे तो मेरा कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, x टू द पावर n वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो n मेरा क्या है यहाँ पर 10 है, फिर x पावर में क्या लिखेंगे 10 -1, तो क्या हो जाएगा मेरा 10x के पावर में 9 हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया मेरा 10x टू द पावर 9 हो गया। ठीक है, तो ये बेसिक पार्ट है, एक एक करके हम लोग मूव करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट फॉर्मूला है मेरा कि अगर हम लोग x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरा जो डिफरेंशिएशन आएगा वो क्या आएगा मेरा 1 आएगा। इसको हम लोग प्रूव करके देखते हैं कि लिखेंगे सबसे पहले लेट y इक्वल टू x, क्योंकि x को हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं यहाँ पर। अब इसको इसके पावर कुछ नहीं है, मतलब इसको 1 लिख सकते हैं हम लोग, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो लिखेंगे dy बाई dx इक्वल टू क्या लिखेंगे dx टू द पावर 1 बाई dx। ठीक है,
अब हम लोग इसको n वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो n आगे आ जाएगा, फिर लिखेंगे n माइनस वन, वही x टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x टू द पावर जीरो हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि किसी के भी पावर अगर जीरो रहा तो हमेशा उसका वैल्यू क्या होता है, वन होता है, ठीक है, क्या होता है, वन होता है। तो x टू द पावर जीरो इक्वल टू क्या हो गया, वन हो गया, मतलब x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा मेरा, x के रिस्पेक्ट में वन हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला है, इसको आप इसी तरह बॉक्स बना के लिख लीजिएगा, ठीक है, ताकि फॉर्मूला सब हाईलाइट रहेगा तो आपको समझ में ज्यादा आएगा, ठीक है। सेम उसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन लेंगे, जैसे अगर हम 4x का डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में तो लिखेंगे लेट y इक्वल टू 4x, फिर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx। अब यहाँ पर ध्यान देना 4 भी है और x भी है, 4 मेरा कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म को हम लोग क्या करेंगे, बाहर रखेंगे, क्या करेंगे, बाहर रखेंगे, और किसका डिफरेंस करेंगे, x का डिफरेंस करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो 4 इंटू इसका डिफरेंस हम लोग पढ़े क्या होता है, फॉर्मूला 1 होता है, तो 4 इंटू 1 क्या हो गया, 4 हो गया, क्लियर, समझ में। यहाँ पर देखिए 4 जो मेरा है कांस्टेंट, एक कांस्टेंट होता है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, ठीक है। आर्बिट्री कांस्टेंट और कांस्टेंट के बारे में हम लोग जब आगे पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग उसको, इसके बाद हम बताएंगे कि कांस्टेंट और आर्बिट्री कांस्टेंट में क्या अंतर है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा bx, यहाँ पर कांस्टेंट के साथ मेरा वेरिएबल है, मतलब 4 के साथ मेरा क्या है, x है, ठीक है। अगर 4 अकेला रहता तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि अगर 4 अकेला कांस्टेंट टर्म रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे यहाँ पर b के साथ x है, मतलब कांस्टेंट टर्म के साथ x लगा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे डिफरेंस करेंगे, लिखेंगे लेट y इक्वल टू bx, y को डिफरेंस करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो b मेरा कांस्टेंट है, बाहर आएगा, और डिफरेंस किसका करेंगे, x का करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो b हो गया, और इसका डिफरेंस हम लोग सीखे अभी कि x का डिफरेंस क्या होता है, 1 होता है, तो b इंटू 1 क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ये मेरा कांस्टेंट टर्म है b, इसलिए bx का डिफरेंस क्या हो गया, b हो गया, 4x का डिफरेंस क्या हो गया, 4, अगर 5x का पूछे तो 5 हो जाएगा, ax का पूछेगा तो a हो जाएगा, -3x का पूछेगा तो -3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि हम लोग कांस्टेंट टर्म के साथ कोई x लगा रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन वही कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, जैसे 4x है तो 4 हो गया, bx है तो b हो गया, अगर 5x पूछेगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला में देखेंगे, नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे हम लोग। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 1/x का डिफरेंस करेंगे और इसको हम लोग फॉर्मूला के रूप में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 1/x का डिफरेंस क्या होता है, -1/x होता है, इसको हम लोग प्रूव करेंगे कि -1/x कैसे होता है, फिर इसको हम लोग आगे जब क्वेश्चन बनाएंगे तो डायरेक्ट यूज करेंगे, 1/x का डिफरेंस क्या होता है, -1/x, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग इसको लिखेंगे, लेट y इक्वल टू 1/x, हम बताए थे कि अगर नीचे रहा तो इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पावर में क्या 1 है, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब इसको हम लोग डिफरेंस करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, dy बाई dx, तो क्या हो जाएगा, dx टू द पावर -1 बाई dx, तो मेरा क्या हो जाएगा, -1 आगे आ जाएगा, फिर क्या लिखेंगे, -1, ठीक है, तो क्या हो गया, -1 x टू द पावर -2 हो गया, ठीक है, क्योंकि n मेरा -1 हो गया, फिर x हो गया, फिर n -1 हो गया, तो -1 क्या हो गया, -2 हो गया। अब इसको आप नीचे कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, -1/x², तो मेरा इस 1/x का डिफरेंस क्या हो गया, -1/x², ठीक है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे आगे, जब हम लोग 1/x का डिफरेंस पूछेगा तो हम लोग डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं, -1/x², तो इसको आप लिख लीजिएगा, बॉक्स के अंदर लिख लीजिएगा, ताकि आपका हाईलाइट रहेगा कि ये फॉर्मूला है मेरा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 5x टू द पावर 8, तो इसको बनाएंगे कैसे, हम लोग लिखेंगे लेट y इक्वल टू 5x टू द पावर 8, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, 5 मेरा कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, तो 5 मेरा बाहर रहेगा, इसको तो हम लोग डिफरेंस नहीं कर सकते, इसको हम लोग डिफरेंस करेंगे, ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म है इसलिए बाहर रखेंगे, तो y का अगर हम लोग डिफरेंस करेंगे dy बाई dx, तो 5 मेरा बाहर रहेगा, और डिफरेंस किसका करेंगे, x टू द पावर 8 का डिफरेंस करेंगे, तो क्या हो जाएगा मेरा, 5 तो बाहर रहेगा। अब इसको हम लोग n वाला फॉर्मूला लगेंगे, n वाला फॉर्मूला क्या होता है मेरा, कि x टू द पावर n का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करें x के रिस्पेक्ट में, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, nx n-1 होता है, ठीक है। तो n मेरा 8 है तो 8 आगे आ जाएगा, फिर x, फिर क्या लिखेंगे 8-1, तो 5 8 जा कितना हो गया 40 x टू द पावर 7 हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया मेरा 40 x टू द पावर 7, एकदम टाइप वाइज आप लेके चले हैं, ठीक है। तो आप इसको पूरा देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है, डिफरेंस से आपका सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा लेट y इक्वल टू, हम लोग फंक्शन को हमेशा y मान लेंगे, तो इसलिए हम लोग y मानते हैं सारा क्वेश्चन में, ठीक है।
y का dy बाई dx हो जाएगा। 10 मेरा कांस्टेंट है, इसको बाहर रखेंगे और डिफरेंस किसका करेंगे, x टू द पावर माइनस 12 का करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो मेरा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस 12 क्या हो जाएगा, n हो गया मेरा, तो माइनस n आगे आ जाएगा, फिर x लिखेंगे, फिर लिखेंगे n माइनस 1। तो मेरा क्या हो जाएगा, माइनस 120 x टू द पावर माइनस 30। ठीक है, क्योंकि 10 को अगर माइनस 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 120 हो जाएगा। अब लिखेंगे हम लोग माइनस 120 बाई एक्स टू द पावर 30। क्यों, क्योंकि माइनस को अगर नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, सेम टाइप का एक क्वेश्चन और लिए हम यहाँ पर, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे यहाँ पर लेट y इक्वल टू 1 बाई 5x²। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कौन सा है मेरा, 1/5 है। हम लोग 5x² को ऊपर नहीं ले जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, 1/5 तो मेरा जैसा का तैसा रहेगा, सिर्फ x² ऊपर जाएगा। तो x² को अगर हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो क्या जाएगा, -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा, -2 हो जाएगा। अगर हम लोग x² को ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग डिफरेंस करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो लिखेंगे dy बाई dx, 1/5 तो मेरा कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर रहेगा, और डिफरेंशियल किसका करेंगे, -2 का, x टू द पावर -2 का। तो 1/5 लिखेंगे यहाँ पर, -2 आगे आ जाएगा, फिर क्या लिखेंगे, -2 -1। ठीक है, तो मेरा जो आंसर आएगा -2/5 x टू द पावर -3। ठीक है, आप चाहे तो इसको नीचे भी कर सकते हैं, तो -2 बाई क्या हो जाएगा, 5 x टू द पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बेसिक का कुछ क्वेश्चंस, अलजेब्रा फंक्शन का डिफरेंशियल हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, आगे देखेंगे हम लोग रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। अभी तक हम लोग दो फॉर्मूला सीखे, एक फॉर्मूला सीखे हम लोग एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशियल क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1, और दूसरा फॉर्मूला सीखे कि एक्स का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और तीसरा भी सीखे, सॉरी हम लोग तीसरा भी फॉर्मूला सीखे कि 1/x का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो वो क्या हो जाएगा, -1/x² हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखें हम लोग रूट एक्स का, ये रूट एक्स का भी हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, और जो डिफरेंशिएशन आएगा उसको हम लोग आगे भी यूज करेंगे, इसलिए इसको फॉर्मूला के रूप में आप ले लीजिएगा बॉक्स बना के। ठीक है, देखिए इसको हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, लिखेंगे लेट y इक्वल टू रूट एक्स, और रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 1/2। अब इसको हम लोग डिफरेंस करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो लिखेंगे dy बाई dx। देखिए रूट है तो x टू द पावर क्या हो जाएगा मेरा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग डिफरेंस करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, लिखेंगे dy बाई dx, x टू द पावर क्या लिखेंगे, 1/2। अब 1/2 आ जाएगा, फिर लिखेंगे x 1/2 - 1। ये कैसे आया 1/2 आगे, ये n वाला फॉर्मूला, x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, nx n - 1, पहला जो फॉर्मूला बताए थे उसी से हो रहा है ये। ठीक है, फिर 1/2 x टू द पावर क्या लिखेंगे, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो -1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग नीचे लेके आएंगे तो 1/2 हो जाएगा, x टू द पावर क्या आ जाएगा, 1/2। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 रूट एक्स लिख सकते हैं ना। जब हम लोग रूट एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं, तो इसलिए 1/2 रूट एक्स हो गया। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया मेरा, 1/2 रूट एक्स होता है। इसको हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1/2 रूट एक्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका, अगर हम बताए थे कि अगर कोई कांस्टेंट टर्म रहेगा और उसका डिफरेंशियल करने बोलेगा तो उसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म जैसे मान लीजिए 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, ये सब क्या हो गया मेरा, कांस्टेंट टर्म हो गया। अगर कोई कांस्टेंट टर्म रहेगा उसका अगर डिफरेंशिएट करने बोलेगा तो क्या हो जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फॉर्मूला नंबर 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे देखेंगे हम लोग कि अगर दो फंक्शन प्लस में रहे और माइनस में रहे, मतलब दो फंक्शन के बीच में अगर प्लस रहा या माइनस रहा तो उसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं u प्लस v रूल या u माइनस v रूल। ठीक है, अगर माइनस में रहा तो उसको हम लोग u माइनस v रूल बोलेंगे, और अगर प्लस में रहा तो उसको क्या बोलेंगे, u प्लस v रूल। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखेंगे इसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे ये u हो गया फंक्शन और ये क्या हो गया, v हो गया, तो लेट y इक्वल टू लिखेंगे x³ प्लस 5x, इसको हम लोग डिफरेंस करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dx। तो सिंपल है, अगर मान लीजिए दो फंक्शन के बीच में प्लस में रहेगा तो उसको हम लोग अलग अलग डिफरेंस करेंगे, जैसे x³ को हम लोग डिफरेंस करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, कुछ नहीं है वैसे ही है। फिर 5 को हम लोग बाहर रखेंगे और इसमें क्या करेंगे, x का डिफरेंस करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये वाला हम लोग जानते हैं कि n वाला फॉर्मूला क्या होता है, n वाला फॉर्मूला लगाएंगे, x टू द पावर n का जो फॉर्मूला होता है मेरा क्या होता है, nx n - 1, वो लगा देंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा मेरा, फिर x लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 3 - 1, फिर प्लस 5 इंटू एक्स का डिफरेंस क्या आ जाएगा 1, तो मेरा जो आंसर आ गया 3x² प्लस 5। तो ये मेरा अगर u प्लस v के फॉर्म में रहेगा तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि u प्लस v के भी फॉर्म में रहेगा, अब प्लस वाला क्या हो सकता है कि और भी ज्यादा रह सकता है, जैसे मान लीजिए यहाँ दो फंक्शन लिए और भी तीन फंक्शन भी ले सकता है, अगर वो तीनों प्लस में रहे तो तीनों को भी अलग अलग करेंगे हम लोग, समझ में आया ना।
ठीक है। उसी तरह माइनस वाला अगर हम लोग डिफरेंस करें तो कैसे करेंगे, लिखेंगे लेट y इक्वल टू 10x टू द पावर 6 माइनस 13x। अब इसको हम लोग डिफरेंस करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, dy बाई dx। 10 मेरा बाहर रहेगा और x टू द पावर 6 को हम लोग डिफरेंस करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। फिर माइनस 13 को बाहर रखेंगे और किसका डिफरेंस करेंगे, x का डिफरेंस करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो मेरा क्या हो जाएगा, 10 तो बाहर रहेगा, ये n वाला फॉर्मूला लगेगा 6x 6 माइनस 1 और यहाँ 13 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा, 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 हो जाएगा, x टू द पावर 5 और माइनस 13 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 60 x टू द पावर 5 माइनस 13 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सब समझ में आ रहा होगा आपको अलजेब्रा फंक्शन का। अब हम लोग देखेंगे दो से ज्यादा फंक्शन रहेगा तो उसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है।